तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और जो उसके ऊपर एक्सरसाइज बेस्ड थे उसके दो क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम जो बाकी भी बचे क्वेश्चंस है उस एक्सरसाइज के उनको डिस्कस करने वाले हैं। दो क्वेश्चन तो हमने पहले डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरीके से है कि जो एक मैकेनिक है जिसका नाम राज है, वो व्हील बना इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, व्हील बना रहा है। व्हील क्या होता है? एक टायर। अब वो क्या करता है, ये व्हील है, कैसे बनाते हैं? वो स्पोक्स लगाता है, जैसे ये सॉरी, इसमें कितने स्पोक्स है? 1, 2 और 3 स्पोक्स है इसमें। ये और बोल रहा है कि जो इस वाले स्पोक और इस वाले स्पोक के बीच में जो एंगल है वो इक्वल होगा इस वाले स्पोक और इस वाले स्पोक के बीच में, वो जो है बराबर होगा इस वाले स्पोक और इस वाले स्पोक के बीच में। ठीक है, ये जो है, तो अगर देखिए सेंटर, आपको पता है सेंट्रल एंगल किसके बराबर होता है? सेंट्रल एंगल जो होता है, अगर हम सर्कल में देखेंगे, ये अगर मैं यहां से रोटेट किया, यहां से रोटेट किया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर से मैं अगर इधर पूछा तो यहां पर जो एंगल है वो किसके बराबर बनेगा? 360 डिग्री के बराबर बनेगा। तो ये वाला हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे कि जो सेंट्रल एंगल होता है एक सर्कल में वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। अब जो है यहाँ पर इस व्हील में हम देखेंगे तो कितने एंगल्स बन रहे? एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, 3 एंगल जो है वो टोटल बन रहे और हर एक एंगल जो है बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल x होगा, ये वाला भी x होगा, ये वाला भी x होगा। x प्लस x प्लस x। अगर एक एंगल x होगा, दूसरा भी x होगा, तीसरा भी x होगा, तो इन 3 एंगल का सम जो है किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर आएगा? x प्लस x प्लस x किसके बराबर आया? 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक एंगल किसके बराबर होगा? हम इसको यहां से भी डिवाइड करेंगे 3 से, यहां से भी डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ गया 120। जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 120। तो यहाँ पर जो एक एंगल है, यहाँ पर इस वाले स्पोक और इस वाले स्पोक के बीच में कितना है? 120 डिग्री। अच्छा, इस वाले स्पोक और इस वाले स्पोक के बीच में भी वही एंगल होगा जो किसके बराबर होगा? 120 डिग्री। और इस वाले स्पोक और इस वाले स्पोक में जो एंगल है वो भी सेम ही होगा, जो होगा 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हमें यूज करना है। एक एंगल कैसे? हम देखिए यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं? 1, 2, 3 एंगल्स हैं और जो सेंट्रल एंगल है वो किसके बराबर है? 360 डिग्री। तो अगर 3 स्पोक्स है तो एक एंगल किसके बराबर होगा? 360 डिवाइडेड बाई 3, तो जो किसके बराबर आएगा? 120। अगर आप 4 स्पोक्स होंगे, 3 के बदले कितने स्पोक्स होंगे? 4 होंगे। 1 स्पोक, 2, 3 और 4, तो एंगल 4 है, तो एक एंगल किसका सॉरी, वन सेकेंड, सॉरी। देखिए यहाँ पर अगर 4 स्पोक्स है और हर एक कंसेक्यूटिव, ये वाला मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव हो गया लगातार। इस वाले स्पोक और ये वाला स्पोक क्या है? कंसेक्यूटिव। ये वाला स्पोक और ये वाला स्पोक क्या है? कंसेक्यूटिव। लेकिन ये वाला स्पोक और ये वाला स्पोक कंसेक्यूटिव नहीं है। ठीक है, तो इस वाले स्पोक और इस वाले स्पोक के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कैसे? देखिए टोटल एंगल्स कितने? 1, 2, 3, 4। तो हमें जो है एक एंगल फाइंड आउट करना है 360। टोटल एंगल, सेंट्रल एंगल जो है सर्कल में 360 के बराबर होगा, डिवाइडेड बाई 4 जो कि होगा 90 डिग्री। इसमें जो है हर एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये है। अब हमें जो है क्या बोल रहा है कि आप जो है एक टेबल बनाइए और उस राज को हेल्प कीजिए कि उसमें जो 2 कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में एंगल है वो कितना होगा। यहां से हम लिखना है नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ स्पोक्स। अच्छा, यहां से लिखेंगे हम एंगल बिटवीन पेयर ऑफ consecutive spokes। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे पास पहले 4 हैं
पहले तो 4 है, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स 6 है, उसके बाद कितने हैं 8 है, और उसके बाद कितने हैं 8 10 12 10 है, और उसके बाद 12 है। तो पहले एक दो एंगल्स हमारे पास, जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो जो एंगल्स है वो एक ईच एंगल जो 90 डिग्री के बराबर है। जब 6 स्पोक्स है, मतलब जो अंदर, अगर 6 स्पोक कैसे बनेंगे, आगे 2 6 1 2 3 4 5 6 स्पोक। जब 6 स्पोक्स हैं तो इस वाले और इस वाले के बीच में जो एंगल है वो बराबर होगा इन दो के बीच में, वो बराबर होगा इन दो के बीच में, बराबर होगा इन दो के बीच में, वो बराबर होगा इन दो के बीच में, और वो बराबर होगा इन दो के बीच में, जो किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। वो कैसे है देखिए, पूरा एंगल किसके बराबर होता है 360 सेंट्रल एंगल, ये पूरा एंगल 360 के बराबर होगा। तो हमारे पास स्पोक्स कितने अच्छे हैं, तो ये किसके बराबर आया 60 डिग्री। एक एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो हर एक एंगल जो है वो बराबर है। कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल है, कोई भी दो अगर हम कंसेक्यूटिव स्पोक्स लेंगे, जैसे ये वाला और ये वाला, वो एंगल जो है जितना एंगल यहाँ पर बनेगा, अगर हम ये दो वाले कंसेक्यूटिव स्पोक्स लेंगे, इधर जो एंगल होगा वो बराबर होगा इस वाले एंगल के। और वो जो है कोई से भी दो अगर हम स्पोक्स लेंगे, वहां पर जो एंगल होगा वो बराबर होगा, जो कि किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। अब हमें फाइंड आउट करना है, जब नंबर ऑफ स्पोक्स 8 है तब जो है वो एंगल कितना होगा। एंड वे नो, देखिए सेंट्रल एंगल तो वो सेम ही रहेगा एक सर्कल में 360 डिग्री। अब नंबर ऑफ स्पोक्स 8 है तो एंगल्स भी 8 बनेंगे। तो हमें जो है एक एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको 8 से। तो ये किसके बराबर आएगा 8 चौके 32, यहाँ रहा 4 8 5 40। तो एक एंगल जो है किसके बराबर होगा 45 डिग्री। अब अगर 10 स्पोक्स है तो जो एंगल्स है वो भी कितने होंगे 10 होंगे। तो एक एंगल जो है किसके बराबर होगा 360 डिवाइडेड बाय जितने स्पोक्स है, तो आ गया 36। अच्छा, अगर अब 12 स्पोक्स है तो एंगल सेंट्रल एंगल सेम रहेगा, तो एक एंगल किसके बराबर होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, 12 36 30। तो ये जो था हमारे पास, हमने जो है ये इसका टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया, हमने इसकी थोड़ी मदद कर ली है, जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि अब इसकी मदद कीजिए। ये है, हमने एक टेबल बना लिया है। अब इसके जो क्वेश्चन है हमें पार्ट्स दिए गए हैं, जो एंगल्स हैं, क्या बोल रहे हैं, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्मेट बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स और जो एंगल है, एंगल फॉर्मेट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जो स्पोक्स है, क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में की है कि नहीं है। इनवर्स प्रोपोर्शन आपको पता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। जैसे यहाँ पर पहले नंबर ऑफ स्पोक्स कितने थे 4, तो जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर था। जैसे ही एंगल नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़े, स्पोक्स जो है वो बढ़े, स्पोक्स क्या बढ़े हो रहे, इंक्रीज हो रही है। देखिए पहले 4 था, फिर 6 था, फिर 8, फिर 10 स्पोक्स आए, फिर 12 स्पोक्स आए। अगर हम एंगल की बात करेंगे दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में, पहले 90 था, फिर 60 था, फिर 45 था, फिर 36 था, फिर 30 था। तो जो एंगल है वो क्या हो रहे हैं बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पोक्स, वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो जो एंगल्स हैं वो डिक्रीज हो रहा है। देखिए जब 6 स्पोक्स है तो एंगल 60 डिग्री था, जब 8 स्पोक्स आए तो एंगल जो है कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स एंड जो एंगल है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पोक्स वो जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये हमें बोल रहा था कि क्या ये जो नंबर ऑफ स्पोक्स और कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ जो स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल ये वो जो है कंसेक्यूटिव स्पोक्स है और नंबर ऑफ स्पोक्स, एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव स्पोक्स और जो नंबर ऑफ स्पोक्स है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ये था इसका पहला पार्ट। अब हमें बताना है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर अब जो व्हील है इसमें हमारे पास कितने स्पोक्स है 15 है। जैसे पहले 4 थे, फिर 6 थे, फिर 8 थे, अब 10 थे, फिर 12 थे। अब बोल रहा है कि जो व्हील है उसमें कितने स्पोक्स है 15 स्पोक्स है। 15 कैसे बनाएंगे हम, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतने स्पोक्स हैं। और हमें जो है
यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना, ये वाला फाइंड आउट करना है। जो एंगल है, अगर हम दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में इस वाले और इस वाले, मतलब इस वाले स्पोक और इस वाले स्पोक में अगर हम एंगल, इन दो के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर वो हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम जो है किसी भी दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक का जो है, देखिए अगर 12 थे तो हमारे पास जो एक एंगल है वो किसके बराबर बन रहा था, 30। अगर अब 15 होंगे तो एक एंगल किसके बराबर होगा, अगर 15 स्पोक होंगे, एक स्पोक ये है तो दूसरा ये है, इन दो के बीच में, दो स्पोक्स के बीच में एंगल किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। तो टोटल एंगल होगा, और स्पोक्स कितने हैं, एंगल्स कितने हैं, 15 है। जितने स्पोक्स होंगे उतने ही एंगल्स भी बनेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, 15 दूने 30, ये रहा 6, 15 चौके 60। तो जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल 24 डिग्री। तो ये हमें दूसरा वाला पार्ट जो है हमें बोल रहा था कि जो अगर व्हील में 15 स्पोक्स है तो आप जो है दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया जो 24 डिग्री के बराबर है। अच्छा, तीसरा हमारे पास, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40। अब हमें बता रहा है कि आप बताइए जो व्हील है उसमें हम कितने स्पोक्स लगाएंगे अगर दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो किस 40 के बराबर है। ये जो है एंगल ये किसके बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स वो कितने हैं। तो इसको मैं मिटा दूं तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ स्पोक्स है उसको हम लेट करेंगे कि वो x के बराबर है। थर्ड पार्ट इसका, इसी क्वेश्चन नंबर तीसरे का, लेट x बी द नंबर ऑफ स्पोक्स सच दैट जो एंगल है, एंगल बिटवीन any pair of consecutive spoke is 40 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके बराबर, जैसे अगर 4 स्पोक्स थे तो जब 4 को मैंने 90 से मल्टीपल किया तो वो किसके बराबर आया, 360 के बराबर आया। जब 6 स्पोक्स थे, जब 6 को मैंने इसके साथ 60 के साथ मल्टीपल किया तो 360 डिग्री आया। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास अब 6 के बदले x है, तो हम जो है इस x को मल्टीपल करेंगे 40 के साथ, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल एंगल है सर्कल में वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। दिस इंप्लाइज x मल्टीपल बाय 40 डिग्री, ये किसके बराबर आना चाहिए, 360 डिग्री। हमें जो है x फाइंड आउट करना है तो हम इसको 40 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ से 40 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ खाली रहेगा x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 40। तो 360 को हम लिख सकते हैं 36 मल्टीपल बाय 10 और 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीपल बाय 10। तो ये यहाँ से ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। 36 डिवाइड बाय 4 किसके बराबर आ गया, 9। ठीक है, तो जब 9 स्पोक्स होंगे, 9 चौके 36, हाँ, दो व्हील है, जब उसमें अगर 9 स्पोक्स होंगे, जो 9 स्पोक्स होंगे, अगर 9 स्पोक होंगे तो इन दो स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो 40 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरीके से है कि इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रंस, एक हमारे पास स्वीट का बॉक्स है और वो जो स्वीट्स है वो जो है 24 चिल्ड्रंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट जो है इक्वली की गई है, इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन और दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। जो स्वीट है, स्वीट का बॉक्स है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया 24 चिल्ड्रंस के बीच में तो हर एक चिल्ड्रन को जो है 5 स्वीट्स मिले। अच्छा, हमें बोल रहा है कि हाउ मनी वुड ईच गेट, कह रहा है कि जो है कितने हर एक स्टूडेंट चिल्ड्रन को मिलेगा अगर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है वो जो है 4 कम हुए हैं। हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, गिवन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वो किसके बराबर है, 24 एंड each children
गेट्स 5 स्वीट। ठीक है, क्या है कि 24 चिल्ड्रंस हैं और हर एक स्टूडेंट जो चिल्ड्रन है उसको जो है 5 स्वीट्स मिल रहे हैं। तो हमें बोल रहा है कि अगर जो चिल्ड्रंस है वो अगर 4 कम हुए, है ना, बोल रहा है कि इफ द चिल्ड्रंस आर रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब 4 अगर कम हुए तो चिल्ड्रंस कितने रहेंगे फिर? अब बोलोगे सर 20 रहेंगे। तो हमें जो है वो जो स्वीट्स है अब उन 20 स्टूडेंट चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और हर एक चिल्ड्रन को जो है बराबर मिलना चाहिए। अगर एक को 5 मिले दूसरे को भी 5 ही मिलने चाहिए। नाउ if children are reduced by 4 and let x be the number of sweets and let x be the number of sweet, यहाँ पे ई नहीं ठीक है, यहाँ पर ई आएगा, नंबर ऑफ स्वीट each children will get। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 चिल्ड्रंस होंगे तो एक बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगे? तो ज्यादा मिलेंगे अब एज कम्पेयर टू 24। तो जैसे जैसे चिल्ड्रंस बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ स्वीट्स हर एक जो चिल्ड्रन को वो कम होते जा रहे हैं। तो ये जो है किसका केस है? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो अब अगर जो 24 से 20 स्टूडेंट हो गए हैं तो जो स्वीट्स है वो ज्यादा मिलेंगे कि कम मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर ज्यादा मिलेंगे, क्यों? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं तो जो ऑब्वियसली स्वीट्स है वो इंक्रीज होने ही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं वही जो हमने, अगर आपने वो कल वाला वीडियो नहीं देखा है उसको आप प्लीज देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि क्या। तो हम जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का जो भी हमने फार्मूला ड्राइव किया था वो उसको जो है हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पहले केस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट के थे 24 थे तो हर एक स्टूडेंट को जो स्वीट है वो 5 मिल रहा है। तो सेकंड केस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, अब 24 से 20 बन गए हैं, 20 बन गए, तो उनको जो स्वीट है हर एक चिल्ड्रन को जो स्वीट है वो x मिल रहा है। तो हम जो है वो जो फार्मूला हमारे पास था, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस नंबर ऑफ स्वीट, पहले वाले केस में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 थे तो एक स्टूडेंट को कितना मिल रहा था? एक चिल्ड्रन को 5 मिल रहा था। दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 हैं तो हर एक चिल्ड्रन को x मिल रहा था। ये किसके बराबर आएगा? इसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 24 मल्टीपल बाय 5, ये किसके बराबर होना चाहिए? 20 मल्टीपल बाय x। 24 मल्टीपल बाय 5 इज 120। 24 मल्टीपल बाय 5 is 1, 20 is equal to 20 मल्टीपल बाय x। हमें x फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ 20 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से भी 20 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ से जब 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास खाली यहाँ x रहेगा। 120 को मैंने डिवाइड करना है 20 के साथ इज इक्वल टू, जब यहाँ से मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे खाली x रहता है। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। तो जो x है वो किसके बराबर आया? 6 के बराबर आया। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जब 24 से 20 आए, 24 से 20 आए तो जो स्वीट है वो भी जो है इंक्रीज होगी, हर एक स्टूडेंट को जो है वो एक ज्यादा मिलेगी। अगर उनको पहले 5 मिल रही थी, अब जो है वो 24 से 20 स्टूडेंट चिल्ड्रंस हो गए हैं तो अब एक चिल्ड्रन को जो है वो 6 स्वीट्स मिलेंगे जो पहले 5 मिल रही थी। तो ये जो क्योंकि यहाँ पर ये जो केस था ना इनवर्स प्रोपोर्शन का केस था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ता हूं, आप जो अपनी बुक पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से है कि एक फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। कहता है कि एक फार्मर है, उसके पास इतना खुराक पड़ा है कि वो जो है 20 जानवरों को 6 दिन तक खिला सकता है। कितने? 20 जानवर हैं, 20 जानवर को खिला सकता है 6 डेज के लिए। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि अगर हाउ लॉन्ग वुड
द फूड लास्ट, कहता है कि कितने दिनों तक जो खुराक है वो रहेगा, जो भी उनके लिए फीड वगैरह होगी एनिमल्स के लिए। अगर जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो जो है वो 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। अगर पहले 20 थे तो 10 हमको इंक्रीज करना है, तो किसके बराबर आ गया, 30 के बराबर। तो ये हमें जो है नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, एक्स डेज हमें फाइंड आउट करने हैं। ये यहाँ पर भी जो है ये किसका केस है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। क्यों, अगर जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा होंगे तो वो खुराक जो है वो कम दिनों के लिए, कम दिन तक रह सकता है, लास्ट करेगा, वो कम दिनों तक लास्ट करेगा। अगर जो एनिमल्स हैं वो कम होंगे तो वो जो खुराक है ज्यादा दिनों तक लास्ट करेगा, रहेगा, है नहीं। ये जो है अगर आप अपने घर में भी देख सकते हो, अगर आपके पास एनिमल्स वगैरह होंगे, अगर आपके पास जो भी खुराक है जानवरों का, वो अगर फॉर एग्जाम्पल कितने हैं आपके पास, वो कितना है आपके पास, सपोज आपके पास 2-3 ठेली है, कितनी है, 3 ठेली है। तो अब अगर आपके पास 2 एनिमल्स हैं, 2 जानवर हैं, तो उनको कितना टाइम लगेगा। सपोज उनको लगता है 2 जानवर हैं, आपके पास ठेली भी कितनी है, 2 है। अब अगर मैं जो जानवर है, जो एनिमल्स है आपके पास 2 से 4 होंगे, 2 से 4 होंगे, तो इन 2 ठेलीज को कितना टाइम जो है वो ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा, टाइम कम निकलेगा। जैसे एनिमल्स इंक्रीज होंगे, जो टाइम है वो भी डिक्रीज होगा, मतलब नंबर ऑफ डेज जो है डिक्रीज होगा, है नहीं। क्योंकि आपको जो है पहले 2 जानवरों को खिलाना पड़ता था, लेकिन अब जो आपको 4 जानवरों को खिलाना पड़ेगा, तो जो भी आपके पास खुराक है वो कम दिनों तक रहेगा। तो ये भी जो है किसका केस है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो हम क्या करेंगे, लेट जो गिवन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आर 20 and food last for 6 days. Let X be the days. Let X be the days that the food last for 30 animals. 30 क्यों, पहले सॉरी पहले कितने थे, 20 थे, अब जो है 10 ज्यादा हो गए तो 20 से 30 बन गए। तो हमें पता है नहीं कि वो जो है खुराक कितने दिनों तक रहेगा, तो हम जो है लेट करते हैं कि वो दिन खुराक जो है वो x दिनों तक रहेगा। तो हम जो ये किसका केस है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, इधर लिखेंगे हम इस वाले टेबल में नंबर ऑफ डेज। पहले कितने थे 20, तो कितने दिनों तक था, 6 दिनों तक। अब कितने हैं 30, तो कितने दिनों तक रहेगा, x के लिए x दिनों तक रहेगा। ये किसके बराबर आएगा, इसको हम मल्टीपल करेंगे, 20 मल्टीपल बाई 6 इज इक्वल टू, पहले वाले केस में नंबर ऑफ एनिमल्स 20 है तो कितने दिनों तक रहेगा, 6 डेज के लिए। तो दूसरे केस में नंबर ऑफ एनिमल्स 30 है तो कितने दिनों का रहेगा, x डेज के लिए। तो ये यहाँ पर हमने जो है वो पिछले वाले वीडियो में जो है वो डिराइव किया था कि जब इसको और इसको हम पहले वाले केस को जो भी 2 क्वांटिटीज है उनको मल्टीपल करते हैं, वो जो है बराबर होता है सेकंड केस के लिए, जब उन 2 क्वांटिटीज को हम मल्टीपल कर। पहले वाले केस में ये जो 2 केस, पहले वाले केस में 2 क्वांटिटीज को जब मैं मल्टीपल कर रहा हूँ यहाँ पर है, दूसरे वाले केस में जो 2 क्वांटिटीज है उनको मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, तो वो किसके बराबर आएगा, 30 मल्टीपल बाई x। तो ये किसके बराबर आएगा, 20 मल्टीपल बाई 6 इज 120 इज इक्वल टू 30 मल्टीपल बाई x। हमें जो है x फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड करेंगे हम इसको 30 से। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा x, तो इधर जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो वो आएगा 4। 120 डिवाइड बाई 30 इज 4। तो जो खुराक है वो जो है कितने दिनों तक रहेगा, 4 दिनों तक रहेगा। अगर जो जानवर है वो 20 से 30 होंगे, जो पहले 6 दिनों तक रहता अब जो है वो 4 दिनों तक रहेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं।
मुझे लग रहा है जो वीडियो है वो जो है वो थोड़ा लंबा हो गया होगा, और इसमें जो मार्कर में वो जो है वो इंक भी उतनी है नहीं, तो इस वीडियो को हम जो है यहीं तक रखते हैं। बाकी जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको इंशाल्लाह हम 1 2 5 क्वेश्चन अभी हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन अभी हमारे पास इस एक्सरसाइज के बचते हैं। उसके बाद से हमारा जो ये यूनिट है वो खत्म हो जाएगा, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तब तक के लिए आप जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।